Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, in this video we will solve this question, and this question is on quadratic equation. Past paper का question of October November 2023 का, and we will be solving only the first part. Second part में ना quadratic equation को solve करना था, और फिर मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट में वी हैव टू फाइंड अ शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया का पार्ट भी आसान था, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लो, और फिर यह है कि क्वाड्रेटिक को इक्वेशन को सॉल्व करना भी आसान था। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है वो पिक किया है, एंड दिस पार्ट इज ऑफ 4 मार्क्स। इसमें हमें जो है ना इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो जल्दी से जो है वो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या क्या डाटा गिवन है, और फिर देखते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन हमें यूज़ करनी है इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस इक्वेशन। क्वेश्चन को रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रीड करना, अंडरलाइन करो, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करो। सो द क्वेश्चन सेज द डायग्राम शोज अ स्मॉल रेक्टेंगल इनसाइड अ लार्ज रेक्टेंगल। तो देखो, दो तरह के रेक्टेंगल्स हैं, उसने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे पास जो है वो दो रेक्टेंगल्स हैं, एक स्मॉल रेक्टेंगल है और एक लार्ज रेक्टेंगल है। उसके बाद कह रहा है द हाइट ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल इज एक्स सेंटीमीटर। ये जो आपको लार्ज रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है, लार्ज रेक्टेंगल का मतलब है ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, इसकी जो हाइट है वो है एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, पहले से फिगर में लेबल हुई हुई है, तो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया। एक्स सेंटीमीटर जो है वो इस बड़े वाले रेक्टेंगल की हाइट है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? लार्ज रेक्टेंगल। द लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट। हाइट तो उसकी एक्स है, ठीक है, हाइट तो उसकी एक्स है, तो 4 टाइम्स का क्या मतलब हो जाएगा? टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, टाइम्स का मतलब जैसे 2 टाइम्स 2 का मतलब है 2 × 2 4। ठीक है, तो 4 टाइम्स इट्स हाइट का मतलब ये हो गया कि जो इसकी लेंथ है पूरी, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ है वो आ गई है 4 टाइम्स हाइट, मतलब 4x आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन ने मुझे बता दी थी। तो अब जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना, उसकी मुझे हाइट भी समझ में आ गई है, और मुझे उसकी जो है ना वो लेंथ भी समझ में आ गई है। उसकी जो हाइट है वो x सेंटीमीटर है, और उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स इस हाइट है, तो इसका मतलब है ये 4x सेंटीमीटर हो गई। अब आपसे कह रहा है द विड्थ ऑफ द शेडेड एरिया। द विड्थ ऑफ द शेडेड एरिया इज 3 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ लेवल है। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक मुझे सिर्फ लार्ज रेक्टेंगल की हाइट दी है और लार्ज रेक्टेंगल की लेंथ दी है। ठीक है, दो चीजें उसने मुझे दी हैं, और फिर वो कह रहा है कि ये जो आपको शेडेड पार्ट नजर आ रहा है ना, इसकी विड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो ये चारों तरफ से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। आगे जो चीज दे रहा है, जो मुझे यूज करके इक्वेशन बनानी है, वो ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्मॉल रेक्टेंगल की उसने कोई डायमेंशन मुझे नहीं दी है, मुझे सारी की सारी खुद निकालनी पड़ेंगी। और फिर मुझे कंडीशन ये दे रहा है कि भाई जो स्मॉल रेक्टेंगल है ना, उसका एरिया आ रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंडीशन को यूज करके इक्वेशन बनाओ, और वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए 2x² माइनस 15x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो इसमें लार्ज रेक्टेंगल तो बोला ही नहीं, तो लार्ज रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फायदा ही नहीं है, मुझे सिर्फ स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, क्योंकि स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। और उसकी डायमेंशंस जो है ना, वो मैं अभी जो है वो फाइंड आउट करता हूँ जल्दी से। उसके बाद मुझे पता है कि भाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, भाई लेंथ इंटू विड्थ होती है। सही है ना, तो लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि छोटे वाले रेक्टेंगल का जल्दी से जो है ना मुझे डायमेंशंस बताओ। अब छोटे वाले रेक्टेंगल में प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक x है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये 3 है, सही है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी 3 है। अब जब टोटल x है और ये 3 और ये 3 है, तो बाकी का पार्ट कितना हो जाएगा? बाकी का पार्ट कितना हो जाएगा भाई? एक्स तो टोटल है ना, तो एक्स मैंने टोटल लिख दिया। अब उसमें से कितना निकालना है मुझे? मुझे ये वाला पार्ट निकालना है और ये वाला पार्ट निकालना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये तो हो गया मेरे पास x-6 की जो हमारे पास हाइट हो गई वो x-6 हो गई। बेसिकली रेक्टेंगल में हम लोग लेंथ और विड्थ यूज करते हैं। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन ने हाइट बोला, तो मैं इसीलिए हाइट यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो चीज आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, स्मॉल रेक्टेंगल की x-6 आ गई। अब जल्दी से इसकी लेंथ की बारी है। लेंथ के लिए देखो, ये भी 3 है और ये भी 3 है, और टोटल कितना है? टोटल है 4x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 4x में से कितना माइनस कर दूं? 4x में से मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो है वो इसकी भी लेंथ आ गई। तो मैं यहाँ दोबारा बना लेता हूँ छोटा रेक्टेंगल। ठीक है, ये आ गया मेरे पास x-6। ये छोटे रेक्टेंगल की हाइट आ गई x-6। और फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 4x है, लेकिन 4x में से ये वाला पार्ट भी मुझे हटाना है और ये वाला पार्ट भी मुझे हटाना है। ठीक है, तो ये 3 है और ये 3 है, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब है
कि आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 4x। तो ये हो गया 4x माइनस 6। अब मेरे पास जो है वो लेंथ भी आ गई और मेरे पास जो है वो विड्थ भी आ गई या हाइट भी आ गई। अब मैं जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्योंकि स्मॉल रेक्टेंगल की बात कर रहा था इसलिए स्मॉल रेक्टेंगल ही यूज़ करना है। तो एरिया क्या है मेरे पास, एरिया इज इक्वल्स टू, इसको फिलहाल अभी 80 एरिया की जगह पे लिख लेते हैं। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्मॉल। और मेरे पास लेंथ कितनी है, लेंथ है मेरे पास 4x माइनस 6। एंड देन व्हाट अबाउट द हाइट, या उसको विड्थ बोल लो, जो भी बोल लो, वो x माइनस 6 है। बस अब दो ब्रैकेट्स को सिंपल मल्टीप्लाई करना है और मुझे ये वाली इक्वेशन बनानी है। मेरा काम खत्म हो गया बस। अब सिर्फ जो है ना सिंपल मैथ्स है। ठीक है, अब दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 4x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, फिर मुझे 4x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 6 से, फिर मैं माइनस 6 को मल्टीप्लाई करूंगा x से, और फिर मैं माइनस 6 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 6 से। ठीक है, तो अब वो किस तरह दिखेगा भाई, 80 तो इधर आ गया, सही है। उसके बाद जब मैं 4x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x मल्टीप्लाई बाय x विल बी 4x स्क्वायर। जब मैं 4x को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 24x। और ये 4x की बारी खत्म हो गई, अब माइनस 6 की बारी है। माइनस 6 को x से करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 6x। और फिर माइनस 6 और माइनस 6 हो जाएंगे पॉजिटिव 36। 6 6 36 माइनस माइनस प्लस। अब मुझे जो है वो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन पे नज़र रखनी है कि मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है। अब मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ कि ये वाली जो साइड है ना इसको पहले लिख लेता हूँ। 4x स्क्वायर यहाँ हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये माइनस 24x और माइनस 6x हो जाएगा माइनस 30x, तो ये माइनस 30x आ गया। अच्छा, उसके बाद ये प्लस का 30x है, सही है, ये मैंने ऐसे ही लिखा। और ये जो 80 था उस साइड पे, प्लस का 80, ये इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बस अब थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब जल्दी से ये 4x स्क्वायर तो नहीं हो सकता भाई, 4x स्क्वायर एज इट इज़ रख लो। और ये माइनस 30x वाली भी कोई और टर्म नहीं है तो ये भी एज इट इज़ रख लो। और नाउ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 80 और 36। ये हो जाएगा 44, क्योंकि चार मिलाऊंगा तो 80 हो जाएगा 40, और फिर 40 मिलाऊंगा तो ये 44 हो गया। सही है, अब ये मेरी इक्वेशन आ गई है, लेकिन ये रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है जो मुझे शो करनी है। तो इसका मतलब है अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ है 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ है 2। तो इसका मतलब है कि इसको 2 बनाने के लिए बस सिर्फ एक ही टर्म देखूंगा मैं बस। इसको 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो कि मैथ्स में जो काम आप इक्वेशन की एक साइड पे करते हो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। तो अब ये 2 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 जब इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और जब माइनस 32 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा माइनस 15x। और फिर जब ये 244 के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -22। और जीरो को तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर जीरो आता है। तो दिस इज द इक्वेशन विच वाज मेंशन इन द क्वेश्चन। यही बनाने के मुझे 4 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस ये इस तरह होता है, सिस्टमेटिक चीज़ होती है। बस थोड़ा क्वेश्चन को गौर से पढ़ लो और देख लो कि भाई जो लास्ट कंडीशन होती है ना उसी को यूज़ करो। बस जो लास्ट कंडीशन आपको दी हुई है आपको उसी को यूज़ करके जो है वो इक्वेशन बनानी होती है। तो मैंने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन बना ली है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 22 इक्वल टू 0।